पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो बर्ड उस थंडर स्टॉर्म के अंदर चली जाती है क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद ही वो एक डिवाइन बर्ड से डिवाइन बीस्ट में बदल जाएगी। लेकिन उसके अंदर जाना भी इतना आसान काम नहीं है। वो जैसे ही वहां पर जाती है, थंडर स्टॉर्म के अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बाहर निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि आसानी से वो बर्ड उसके अंदर ना जा सके। और ये अटैक इतना खतरनाक था कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आने लगता है, इसलिए मूचन और बाकी सभी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब मूचन वहां से अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर उस स्पिरिचुअल बर्ड की स्पिरिट आकर कैद हो गई है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूचन को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है और वो वहां पर उस बर्ड की स्पिरिट को देखकर एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तब थोड़ा दिमाग लगाने पे उसे समझ आता है कि ये तब आई होगी जब मुझसे एक बड़ा सा पत्थर टकरा गया था। हो ना हो उसी पत्थर के अंदर इस स्पिरिचुअल बर्ड की स्पिरिट कैद हो गई होगी और मुझसे टकराने की वजह से वो स्पिरिट मेरे अंदर चली आई। लेकिन तब वो स्पिरिट बर्ड इतनी ज्यादा अपना एनर्जी निकाल रहा होता है कि वो पूरी जगह बर्बाद होने लगती है। ये देखकर मूचन हैरान था कि अगर ये बर्ड इतनी ही अपनी पावर्स दिखाते रहा तो ये मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उस बर्ड को शांत करने के लिए उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक का तो उस बर्ड के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। उल्टा अब वो बर्ड अपने रियल फॉर्म में आ जाता है जो कि एक सुंदर सी लड़की होती है और उसका नाम जियू होता है, क्योंकि उस बर्ड के पास इतनी पावर्स है कि वो खुद को एक ह्यूमन फॉर्म भी दे सकती है। जिसके बाद जियू मूचन से कहती है, तुमने तो अभी अभी अपने स्पिरिचुअल रिंग लेवल को रीच किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पर अटैक करने की, क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन उसे देखकर तो मूचन की आंखें खुली की खुली रह जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बर्ड खुद को एक ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो तो इस बर्ड के बारे में काफी कुछ चीजें नहीं जानता है। तब जियू उससे कहती है, तुम बेवकूफ इंसान वहां पर चले गए जहाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था ताकि तुम मुझे आजाद कर सको। लेकिन तुम लोगों को क्या लग रहा था कि तुम वहां पर जाकर मेरी स्पिरिट को कैद कर सकते हो और जिस तरह से तुम करना चाहोगे उसी तरह से मेरी स्पिरिट करेगी। लेकिन ये तो तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन तब मूचन कहता है, मुझे तो तुम्हारी स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। स्पिरिट लेने का काम डिवाइन सोल लेवल के लोग करते हैं। मैं तो अभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर ही हूँ और अभी मुझे किसी की स्पिरिट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उल्टा तुम खुद ही मेरे अंदर समा गई। मैंने तुम्हें थोड़ी बुलाया था, इसलिए अब एक मेहरबानी करो कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से ये मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तब जियू कहती है, इतनी आसानी से मैं थोड़ी जाऊंगी यहाँ से, पहले मुझे तुम्हारा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड बर्बाद करने दो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। तब ये देखकर मूचन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि जियू से फाइट कर सके, क्योंकि अगर उसने फाइट नहीं की तो उसका ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद वो एक पावरफुल अटैक उस जियू के ऊपर कर देता है, लेकिन वो तो इस अटैक से आसानी से बच जाती है। तब ये देखकर मूचन अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है और उस रिंग को सीधा जियू की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन उस रिंग का भी जियू के ऊपर तो कोई असर ही नहीं होने वाला था। लेकिन तभी वहां पर एक पेपर का टुकड़ा आता है जिसके ऊपर कई सारे स्पेल्स लिखे हुए थे और जितने भी स्पेल्स उसके अंदर लिखे होते हैं वो सारे के सारे स्पेल उस रिंग के अंदर समाने लगते हैं, जिस रिंग को मूचन ने जियू की तरफ फेंका था। तब उस पेपर को देखकर मूचन को याद आता है कि इस पेपर को तो मैंने स्पिरिचुअल लैंड से लिया था, लेकिन जब से मैं वहां पर से उसे यहाँ लेकर आया तब से इसे मैंने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कभी समझ ही नहीं आया और इसकी पावर्स कभी एक्टिवेट ही नहीं हुई थी। लेकिन आज ये अचानक से कैसे एक्टिवेट हो गया, मुझे तो इसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा है। तब ये देखकर जियू उस स्पेल वाले पेपर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसके इतने पावरफुल अटैक का भी उस पेपर के ऊपर रद्दी बराबर भी असर नहीं होता, जो देखकर मूचन हैरान रहता है कि आखिर इस पेपर के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स है। इसने तो जियू के इतने खतरनाक अटैक को भी बड़ी ही आसानी से रोक लिया। जिसके बाद वो पेपर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए काफी सारे आग के गोले को जियू के पीछे ही लगा देता है, जिससे बचकर जियू वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद वो ब्लैक पेपर वहां पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि उस फॉर्मेशन के अंदर जियू को कैद करके रख सके। जियू उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो जितना भी दूर जाती वो कैसे भी करके
उसी फॉर्मेशन के बीच आ जा रही होती है, जिसके बाद वो फॉर्मेशन पूरी तरह से बनकर जियू के उसके अंदर कैद कर लेता है। ये देखकर जियू तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर इस फॉर्मेशन ने मुझे अपने अंदर कैद कैसे कर लिया। वही मूचेन तो ये देखकर अभी तक के हैरान ही खड़ा वहाँ पर होता है कि इस स्पेल वाले पेपर्स के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स हैं, जिसने तो सबसे पहले इस जियू के अटैक को रोका, उसके बाद अपने फॉर्मेशन के अंदर ही इसे कैद कर लिया। ये तो काफी कमाल की चीज है। वही जियू अपनी दोबारा पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसके अंदर से बाहर निकल कर आ सके, लेकिन जितना भी वो अटैक करती उसके एक भी अटैक का उस फॉर्मेशन के ऊपर जर्रा बराबर भी असर नहीं होता, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि आखिर मेरी इतनी पावर्स भी इस फॉर्मेशन के ऊपर क्यों नहीं असर कर रही है। तब मूचेन जियू के पास आता है और उससे कहता है क्या हम थोड़ी देर आराम से बात कर सकते हैं ताकि तुम अपना गुस्सा शांत कर लो। इस पर जियू कहती है औकात में रहकर यहाँ पर आना, तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम मुझसे बात कर सको। जिसके बाद वो उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन उस फॉर्मेशन की वजह से मूचेन को एक भी अटैक नहीं लगता। तब ये देखकर मूचेन उससे कहता है ठीक है अब तुम यहीं पे फंसी रहो, मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल कर जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अब मूचेन खुद से कहता है मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं उस जियू को शांत कर सकूं, लेकिन मैं इसके बारे में अपने फादर को नहीं बताऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि खुद से ही जियू को शांत कर सकूं, लेकिन अगर आखिरी में नहीं कर पाया तब मैं अपने फादर की हेल्प लूंगा। दूसरी तरफ हम मास्टर्स को देखते हैं जो सभी आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों से हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि फायर ग्रेट फैमिली ने इस साल होने वाले कंपटीशन में नॉर्थन एकेडमी को एक सीडेड प्लेस दी है, जो प्लेस काफी अच्छी और पावरफुल फैमिली को दी जाती है, वरना हमेशा से तो नॉर्थन एकेडमी को एक रेगुलर प्लेस ही दी जाती थी उस कंपटीशन में। पर इस बार अचानक से उन्हें क्या हो गया कि उन्होंने नॉर्थन एकेडमी को एक सीडेड प्लेस दी है, वो भी सेकंड लेवल वाली, जिस चीज से वो सारे मास्टर हैरान रहते हैं कि इस बार तो ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका है। इस पूरे स्पिरिचुअल कॉन्टिनेंट में कम से कम 1000 से ज्यादा एकेडमी होगी और उनमें से हमारा सीडेड प्लेस में भी सेकंड लेवल का होना जरूर कोई खास बात है, वरना ऐसे ही वो फायर ग्रेट फैमिली किसी भी एकेडमी को सीडेड प्लेस नहीं देती है। सीडेड प्लेस तो आज तक के हमें कभी भी नहीं मिला था, जो कि इस बार हमें मिला है। जिस पर दूसरे मास्टर कहते हैं फायर ग्रेट एकेडमी ने मूचेन को स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मूचेन की पावर्स देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मूचेन को वापस स्पिरिचुअल लैंड में भेज देना चाहिए। यही वजह से उन्होंने हमारे एकेडमी को एक सीडेड प्लेस दी है ताकि आने वाले कंपटीशन में मूचेन एक अच्छा परफॉर्म दिखा सके, जिसके बाद उसे एक और मौका मिल सकता है स्पिरिचुअल लैंड में जाने का। यही बात हो सकती है कि उस फायर ग्रेट एकेडमी ने माफी मांगने के तौर पर हमारी फैमिली को एक सीडेड प्लेस दी है, इसलिए जाओ और अपने सारे डिसाइपल से कह दो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। जिस पर सारे मास्टर मान जाते हैं। इधर मूचेन जब अपने फादर के पास आता है तो उसके फादर भी उसे बताते हैं कि इस साल होने वाले कंपटीशन में हमारी एकेडमी को एक सीडेड प्लेस मिली है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा वहां पर जाके अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अगर तुमने वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो उसके बाद तुम्हें फायर ग्रेट एकेडमी से कल्टीवेशन के लिए जिस भी चीजों की जरूरत होगी वो सब तुम्हें मिलेगी, इसलिए इस बार तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा। जिस पर मूचेन कहता है आप टेंशन मत लो, मैं देख लेना इस बार के होने वाले कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तभी वहां पर मूचेन के अंकल भागते हुए आते हैं, जो मूचेन के फादर से कहते हैं लियो ने अपने सेट के अंदर सेकंड लेवल का स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन बनाया है, जिसे बनाना काफी मुश्किल होता है और हम भी उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी टाइम से हम कामयाब नहीं रहे और उसके कामयाब ना होने की वजह भी मुझे मालूम पड़ गई है, क्योंकि पिछली बार जब इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमारे पास मास्टर थे तो उन सारे मास्टर को लियो ने खुद खरीद लिए हैं काफी सारे पैसे देकर, इसलिए अब वो मास्टर यहाँ से उसके सेट में जा चुके हैं ताकि वहां पर जाकर उस फॉर्मेशन को बना सके। इसलिए हमारा इस साल का फॉर्मेशन बन ही नहीं रहा, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारा फॉर्मेशन बनकर तैयार ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो लोग ही नहीं है जो फॉर्मेशन बना सके। और उनके इतने अच्छे फॉर्मेशन बनाने की वजह से काफी सारे पावरफुल लोग उनके सेट को ज्वाइन भी हो रहे हैं। ये हमारे लिए काफी बुरी खबर है। हमारे पास तो सेकंड लेवल का फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं है जो कि हमारे लिए उस स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बना सके। इसलिए
मुझे नहीं लगता कि इस बार कभी फॉर्मेशन हम बना पाएंगे। तब मू चैन अपने फादर से कहता है, मुझे आप एक बार क्यों नहीं ट्राई करने देते, हो सकता है कि मैं उस फॉर्मेशन को बनाने में मदद कर सकूं। सबसे पहले हमें मिस्टर वैन के पास जाना चाहिए, अगर वो मेरी पावर्स देखकर सहमत हुए तो वो मुझे इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए दे देंगे। उसके बाद हो सकता है कि हम अपने स्पिरिचुअल कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बना सके, जिस पर उसके फादर मान जाते हैं। और फिर अब मू चैन वहाँ से मिस्टर वैन के पास आता है, जहाँ मिस्टर वैन मू चैन से कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर होना आसान काम नहीं है, इसके लिए काफी सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और इतने एक्सपीरियंस के बाद ही कोई स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन बना सकता है। तुम तो अभी लेवल 1 पर भी नहीं हो, और इसे बनाने के लिए कम से कम लेवल 2 वाला मास्टर चाहिए होता है। पर तब भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ सके। हम अगर फॉर्मेशन नहीं भी बना पाए तो एक हिसाब से तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ये सुनकर मू चैन एकदम खुश हो जाता है, और फिर वो उन्हें एक साथ 15 स्पिरिचुअल सील बनाकर दिखाता है, जिसे उसने कल्टीवेशन करके अचीव किया था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी एक साथ 15 सील नहीं बना पाता है। इसके लिए अच्छे अच्छे मास्टर भी फीके पड़ जाते हैं। ये देखकर मिस्टर वैन तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर वैन मू चैन को एक स्क्रोल देते हैं जिसमें उस फॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ था, और मू चैन को इन 2 घंटे में उस फॉर्मेशन के बारे में सारी चीजें सीखनी होगी, जिसके बाद वो सभी फॉर्मेशन बनाने के काम पर लग जाएंगे। इसलिए मू चैन उस सारी चीजों को सीखने लगता है, और फिर जैसे 2 घंटे पूरे होते हैं, सारे मास्टर और मिस्टर वैन वहाँ पर आकर फॉर्मेशन बनाने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ वो मू चैन और बाकियों से कहते हैं जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें उसी हिसाब से फॉर्मेशन बनाना होगा। और फॉर्मेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक साथ 10 सील बनानी है, और उन 10 सील की मदद से सभी एक छोटा छोटा फॉर्मेशन बनाएंगे। आप लोग 3 हैं तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 फॉर्मेशन बनेगा, और मैं यहाँ पर अपने 20 सील के साथ एक साथ फॉर्मेशन बनाऊंगा जो कि मेन कोर बनेगा, और उस कोर के अंदर आप सभी का 10-10 सील से बना हुआ फॉर्मेशन एक साथ ज्वाइंट होगा। और जब ये सारे एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद ही हमारा स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन पूरा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जरा सा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिस पर सभी मान जाते हैं। और जैसे ही मिस्टर वैन अपना 20 सील वाला कोर फॉर्मेशन बनाते हैं, बाकी सारे मास्टर और मू चैन मिलकर अपनी 10-10 सील से बना हुआ छोटा फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी उन छोटे फॉर्मेशन को कोर फॉर्मेशन से मिलाना शुरू कर देते हैं। वहीं मू चैन के इस फॉर्मेशन को देखकर मिस्टर वैन तो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ये तो पहली बार ट्राई कर रहा है, लेकिन तब भी इसने काफी अच्छा फॉर्मेशन बनाया है। जिसके बाद वो सभी अपने छोटे फॉर्मेशन को कोर फॉर्मेशन से मिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें सभी लोग तो अपना अच्छे से फॉर्मेशन मिला लेते हैं, पर मू चैन का फॉर्मेशन बराबर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो दोबारा से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और वहां आने के बाद वहां की पावर्स मिलाते हुए अपने फॉर्मेशन को कोर फॉर्मेशन से मिला लेता है। तो वहीं दूसरा मास्टर जिसका नाम चैन होता है, वो जब अपना फॉर्मेशन मिला रहा होता है तब उससे छोटी सी गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से उसका फॉर्मेशन कोर फॉर्मेशन से नहीं मिल पाता, जिस वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होने लगता है। चैन अपने फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जल्दी कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था, और अब उसे कंट्रोल करने के लिए 10 सीलों वाला एक और फॉर्मेशन लगेगा। लेकिन सारे लोगों ने अपनी पूरी पावर्स इस्तेमाल कर ली थी, और अब किसी के अंदर भी इतनी पावर्स नहीं थी कि वो दोबारा से एक 10 सील वाला फॉर्मेशन बना सके, जिस चीज से वो सभी समझ जाते हैं कि इस बार का फॉर्मेशन भी नहीं बनने वाला है, और ये पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। तब मू चैन के फादर कहते हैं अब हमें इस फॉर्मेशन बनाने के काम को रोक देना चाहिए, क्योंकि शायद ये फॉर्मेशन बनकर तैयार होगा। लेकिन तभी मू चैन का खुद की बॉडी से कंट्रोल ही हट जाता है, और वो खुद अपने एक ही हाथ की पावर की मदद से वहाँ पर 10 सील वाला एक फॉर्मेशन बना देता है, और उस फॉर्मेशन को कोर फॉर्मेशन से मिलाने लगता है, जिस वजह से चैन का भी फॉर्मेशन पहले से ठीक हो जाता है, और इस तरह से वो फॉर्मेशन कोर फॉर्मेशन से जाके मिल जाता है। और जैसे वो उससे मिलता है, स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन पूरा हो जाता है, जो देखकर सभी एकदम ज्यादा खुश होते हैं कि इस बार तो ये फॉर्मेशन बनकर तैयार हो गया। तब मू चैन सभी से कहता है मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये फॉर्मेशन कैसे बन गया, मेरा तो खुद की बॉडी से कंट्रोल ही खत्म हो गया था, और मेरे एक हाथ ने अपने आप ही इस फॉर्मेशन को बना दिया। जिसमें मिस्टर वैन कहते हैं इस टेक्निक को हार्ट फॉर्मेशन कहा जाता है, जो कि लेवल 3 के फॉर्मेशन मास्टर के पास भी नहीं होती है जल्दी। इस टेक्निक में इंसान का हार्ट खुद ही कंट्रोल करते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, जिसकी जरूरत होती है वहाँ पर वो फॉर्मेशन बना देता है, और उसे ही तुमने अचीव कर लिया। ये तो बहुत कमाल की बात है। जिसके बाद मिस्टर वैन मू चैन को एक स्क्रॉल भी
देते हैं जिसके अंदर टाइगर स्पिरिट फॉर्मेशन के बारे में लिखा होता है, ताकि मूचेन उस फॉर्मेशन बनाने के काम को भी सीख सके, जिस पर मूचेन मान जाता है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो मुबाई को एक जगह पर लेकर आता है और वहाँ पर लाने के बाद वो उससे कहता है यहाँ से सामने इस टेम्पल के अंदर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हें अपनी कल्टीवेशन करनी है और उसके साथ कल्टीवेशन करते हुए तुम्हारी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद मुबाई वहाँ उस टेम्पल के अंदर चले जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।